नमस्कार, मैं सचिन और स्वागत है आपका एबी न्यूज में। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। उन्होंने बस्तर के छोटे अमाबल गांव से भाजपा की विजय संकल्प शंखनाद रैली को संबोधित किया। यहां उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि शाही परिवार ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। जिन कांग्रेस नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्होंने पार्टी से निकाल दिया गया। इससे पता चलता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकती है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाप बता दिया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें भी मुस्लिम लीग की ही छाप है। राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और एकाध दो जो अगर वहां पहुंच गए प्राण प्रतिष्ठा में, प्रभु राम के चरणों में सर झुकाया, तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। जगदलपुर से बड़ी खबर आ रही है। सीएम विष्णुदेव साय का बयान आया है। विजय संकल्प शंखनाद रैली पर सीएम पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सीएम कार्यक्रम बहुत सफल रहा, लोगों में बहुत उत्साह था। बक्सर कांकेर के सभी राज्य की 11 सीटों में भाजपा जीतेगी। जी हां, सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम बहुत सफल रहा। भाजपा का कार्यक्रम यहाँ पे था, जिसके बाद सीएम विष्णुदेव साय का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कांकेर के साथ सभी 11 की 11 सीटें बीजेपी जीतेगी। जी हां, आपको बता दें, सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान आया है कि कांकेर के साथ सभी 11 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और ये जो कार्यक्रम था बहुत सफल रहा। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। आइए आपको सुनाते हैं सीएम साय ने क्या कुछ कहा। हाँ, यहाँ पर आज विजय संकल्प शंखनाद रैली था, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस रैली को संबोधित किए और बहुत सफल रहा। हजारों की संख्या में बस्तर लोकसभा और कांकेर लोकसभा से मतदाता यहाँ पर आए और भारी उत्साह था। इसका लाभ मिलेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में। दोनों सीट बस्तर और कांकेर के साथ पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आइए अब आपको सुनाते हैं उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान। बस्तर में बीजेपी के कार्यक्रम पर बोले डिप्टी सीएम, आज की यहां की सभा ऐतिहासिक और भव्य रही। यह अद्भुत और अकल्पनीय है। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस सभा से बीजेपी के मिशन को ताकत मिलेगी। बस्तर कांकेर के साथ राज्य की सभी सीट बीजेपी जीतेगी। तो जी हां, विष्णुदेव साय के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण देव साय का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 11 की 11 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम बहुत सफल था, लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। उन्होंने फिर आपको बता दें डिप्टी सीएम का बयान। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम बहुत सफल था, यह कार्यक्रम ऐतिहासिक और भव्य था। उन्होंने बताया कि किस तरीके से यह कार्यक्रम अकल्पनीय था। आज कि यहाँ की सभा इतनी ऐतिहासिक और भव्य रही है। यह सुदूर क्षेत्र है, एक गांव में इतनी बड़ी सभा, यह अद्भुत है, अकल्पनीय है। इतने बड़े पैमाने पर लोग आए। पंडाल से बाहर, बैरिकेड्स के बाहर भी लोगों का हुजूम था। और जब तक प्रधानमंत्री जी की सभा प्रारंभ हुई तब तक लोगों का आने का सिलसिला चल रहा था। तो निश्चित रूप से आज की सभा इतनी ऐतिहासिक और भव्य रही है। हमारा जो मिशन 11 है, छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने का, उससे आज की सभा से बड़ी ताकत मिलने वाली है। बस्तर और कांकेर लोकसभा में इसका लाभ तो होने ही वाला है। दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने ही वाली है, पर 11 की 11 सीटें जीतने में ये मददगार होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में तमिलनाडु के नमाक्कल और किरामबूर में रोड शो किया।
इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया है, इस देश के प्रत्येक नागरिक को सेंगोल के बारे में पता चल गया है। नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के साथ भारत में एक नए युग की शुरुआत हो गई है। आज जब पूरे देश में तमिलनाडु की चर्चा होती है तो सेंगोल शब्द हर नॉर्थ इंडियन के जुबान पर होता है। पिछले साल सितंबर तक तमिलनाडु के बाहर शायद ही कोई सेंगोल के नाम से परिचित था, मगर जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नए पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में न्याय और स्वतंत्रता के प्रतीक सेंगोल को स्थापित किया है, इस देश का हर जागरूक नागरिक सेंगोल के बारे में जानने लगा है, सेंगोल के बारे में समझने लगा है। सेंगोल की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में स्थापना भारत के एक नए युग की शुरुआत है, ऐसा मैं मानता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम के पक्ष में प्रचार करने सिवनी जिले के धनौरा पहुंचे। यहां सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल पर गंभीर सवाल उठाए। जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आदिवासियों के हक की बात कही। उन्होंने युवाओं से दावा किया कि देश में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 30 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। बता दें कि पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को मंडला सहित 6 सीटों पर होना है। कि वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो, जंगल में आपको कैसे अधिकार मिलेगा। आदिवासी का मतलब आप ओरिजिनल मालिक हो, देश के पहले मालिक हो, और पहले मालिक का देश के धन पर, जल पर, जमीन पर, जंगल पर अधिकार बनता है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के प्रत्याशियों को लेकर एडीआर ने रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक देश भर में सबसे ज्यादा अमीर उम्मीदवार मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ हैं। उन्होंने चुनावी हलफनामे में 716 करोड़ की संपत्ति की जानकारी दी है। एमपी में 88 में से 27 प्रत्याशी करोड़पति हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे कमलेश्वर पटेल, दिनेश यादव और सम्राट सिंह भी करोड़पति हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, राजेश मिश्रा, आशीष दुबे, भारती पारधी, हिमाद्री सिंह भी करोड़पति की सूची में शामिल हैं। मध्य प्रदेश के पहले चरण में चुनावी मैदान में उतरे 19% प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, वहीं 9 पर गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज है। कानपुर में एक ढाबे में गैस सिलेंडर फट गया, जिसके कारण वीडियो बना रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ढाबे में रखे गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई और वहां मौजूद लोग वीडियो बनाने लगे। तभी गैस सिलेंडर में जोर का धमाका हुआ और वो फट गया, जिसके कारण सिलेंडर की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 3 बाइक भी जलकर खाक हो गई हैं। बुरहानपुर जिले के डाभिया खेड़ा में 2 भाइयों के बीच विवाद हो गया। मामूली सी बात में भाई की ही भाई से दुश्मनी बन बैठा। छोटे भाई की पत्नी बड़े भाई के घर रह रही थी। इसी बात को लेकर विवाद हो गया और अचानक छोटे भाई ने बड़े भाई के गले पर दराती से हमला कर दिया और जान लेने की कोशिश की। घायल को परिजनों ने जिला अस्पताल उपचार के लिए पहुंचाया। नेपानगर की नवारा पुलिस चौकी ने मामला दर्ज किया गया है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरों ने एक दुकान पर धावा बोल दिया। चोर मंडी बाजार स्थित किराना दुकान का ताला तोड़कर पहुंचे और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जब दुकानदार को घटना की जानकारी मिली तो उसने थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।